नहीं इसको संसारे। इसको संसारे जानता है मांगे से मिलते प्राण नहीं। कोई कितना भी दानी हो, कोई कितना भी दानी हो, पर तन देना आसान नहीं। कोई कितना भी दानी हो, पर तन देना आसान नहीं। तन देना आसान नहीं। कोई ए देवता, तुम ये नहीं जानते हो सबसे प्यारा अगर कोई है किसी को तो अपना जीवन है। जीवन से प्यारा कोई किसी को कभी नहीं हो सकता। कहने को कोई कहता रहे कि हम आपको बहुत चाहते हैं, हम तो आपको प्राणों से ज्यादा चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात। अपना जीवन जितना प्यारा है उतना प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। महाराज तो तुम हमारे तन को लेने के लिए आ गए, तुमको शर्म आनी चाहिए। कोई अपने तन को दान में नहीं दे सकता। देवता बोले देखो बाष्पीनाग, तुमको तन दान में देना हो तो दे दीजिए और ना देना हो तो मत दीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इतना बड़ा कोई दानवीर नहीं है जो अपने शरीर का भी दान कर दे। हमारी भारत भूमि पर इतने बड़े बड़े दानवीर हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर को भी दान कर दिया। सेवे दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेत सह कोट कलेसा। सेव दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजु बचने पन राखा। बता लोगों ने दिया दान या नहीं दिया? बाष्की बोला दिया तो बदले में क्या मिला? बोले बदले में जो मरने के बाद यहाँ शेष रह जाता है वो नाम इनका अमर हो गया। नाम ही तो मरने के बाद रह जाता है, अमर हो गया। बाष्की बोला मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने समझ नहीं पाया था। महाराज हम जरूर चलेंगे। बाष्की नाग आगे आगे दौड़ रहा है और दैत्य देवता पीछे पीछे चले आ रहे हैं महाराज। और बाष्की नाग आकर के लिपट गया पर्वत में। देवता बोले देखो भैया ये तो लिपट गया, लेकिन यहाँ पर फिर राजनीति एक बार करनी पड़ेगी। अगर हम लोगों ने बाष्की के मुख के भाग को पकड़ लिया ना और खींचातानी करनी पड़ेगी, तो बाष्की नाग के मुख से श्वास के साथ में विष निकलेगा और जिस देवता पर वो विष पड़ेगा उस देवता को जल करके भस्म होना पड़ेगा। तो क्या करें? अगर हम लोगों ने पहले मुंह पकड़ लिया तो ये कहेंगे हम मुंह पकड़ेंगे, हम लोगों ने पहले पूंछ पकड़ ली तो ये लोग कहेंगे हम पूंछ पकड़ेंगे। और भलाई है पूंछ पकड़ने में। अगर हम सीधे सीधे पूंछ पकड़ लेंगे तो ये पूंछ को पकड़ना शुरू कर देंगे। क्या करें? इसमें भी राजनीति हो गई। देवताओं ने तुरंत बाष्की नाग के मुख के भाग को पकड़ा और दैत्यों से कहा पकड़ लीजिए पूंछ। दैत्य बोले क्यों पकड़ ले? अरे मंथन नहीं करना इसलिए पकड़ लो। दैत्य बोले ना नाग्रहीणो वयम पुंजे रंग अमंगलम। हम लोग बाष्की नाग के पूंछ के भाग को नहीं पकड़ सकते। क्यों? यहाँ से बाष्की नाग मलमूत्र का त्याग करता है, ये अशुद्ध स्थान है।
इसलिए हम अशुद्ध स्थान को नहीं पकड़ेंगे। अगर तुमको बासुकी नाग के द्वारा सागर का मंथन करना है तो आप लोग पकड़िए पूंछ और हम पकड़ेंगे मुंह। देवता बोले देखो राजनीति से काम हो गया, ये राजनीति होती है। देवताओं ने तुरंत मुख के भाग को छोड़ दिया और बासुकी नाग की पूंछ को पकड़ लिया और दैत्यों ने मुख के भाग को पकड़ लिया। होने लगा मंथन, और जैसे मंथन हो रहा है बासुकी नाग के मुख से श्वास के साथ विष निकलता है और जिस दैत्य पर पड़ता है वो दैत्य जल करके भस्म हो जाता है। देवताओं को कोई दिक्कत नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं। अनेक दैत्य जल गए, लेकिन मंथन बराबर चल रहा है और मंथन चलते चलते हलाहल निकला, विष निकला। दैत्य देवता घबरा गए। नारायण नारायण ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? आपने कहा था सागर मंथन करोगे अमृत निकलेगा, अमृत तो निकला नहीं, ये तो विष निकल पड़ा। अब इस विष का क्या करें? ये हलाहल है, सृष्टि का विनाश कर देगा। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें? शोरगोल होने लगा। भोले बाबा के कान में आवाज पहुंची, क्या करें क्या ना करें? भोले बाबा बोले क्या हो गया? अरे बाबा अनर्थ हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया? अरे बाबा हमने तो मंथन किया था अमृत के लिए, और अमृत तो निकला नहीं, ये तो विष निकल पड़ा। क्या करें इसका? भोले बाबा बोले तो दुखी क्यों हो रहे हो? लाओ इसको हम पी ले। देवता बोले मर जाओगे, हलाहल है। भोले बाबा बोले हम मरने वाले नहीं हैं, अरे लाओ हम पी ले। लोगों ने कहा ये विष है, अमृत नहीं है बाबा। भोले बाबा बोले तो क्या हो गया, विष है, हम विष को भी अमृत बना लेंगे। कैसे बना लोगे बाबा? तो भोले बाबा कहने लगे सेबे बोले मेरे लिए रहने दो ये काम, कर देगा विष को भी अमृत एक राम का नाम। हमारे आराध्य राम जी का नाम इतना अमृतमय है, इतना अमृतमय है कि उसके नाम के द्वारा हम विष को भी अमृत बना लें। भगवान के नाम में वास्तविक में वो ताकत है कि जो विष को भी अमृत बना देता है। गरल सुधार पुकर है मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो ताकत भगवान के नाम में है। आप कुछ भी भोजन करिए, एक बार भगवान का भोग लगा दीजिए मन से, वो भोजन कभी आपको परेशान नहीं कर सकता। भगवान के नाम में वो ताकत है। भोले बाबा ने कलाश को हम पी लेंगे। भोले बाबा ने रा, और आप रा बोलेंगे मुख खुल जाएगा। भोले बाबा ने रा का, मुख खुल गया। ततः करतली कृत्यम व्यापी हलाहल विषम, अवक्षयन् मन महादेव कृपया भूति भाविनः। ततः करतली कृत्यम, भोले बाबा ने अपना मुख से ऐसे हाथ लगाया। आप लोगों ने ऐसे जल पिया होगा ना कभी, हाथ लगा करके। पहले लोग अक्सर ऐसे ही पीते थे, अब तो बोतल सीधी। आप कितनी भी अच्छी प्रकार से हाथ लगा करके जल पिए और फिर भी 2-4-10 बूंदें जल की जमीन पर पहुंच ही जाती हैं। इसी प्रकार से भोले बाबा ने बहुत अच्छे से हाथ लगाया, तब भी 2-4-10 बूंदें विष की जमीन पर पहुंची गई महाराज। उन्हीं बूंदों के द्वारा ततैया, बर्रैया, बीछू, कांतर, विषैली औषधियां उत्पन्न हो गई जमीन पर। राम राम कहकर के भोले बाबा ने विष का पान कर लिया है। यच्चकार कंठे नीलम, विष के कारण भोले बाबा का जो कंठ है ना वो नीला पड़ गया, तो भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव। भोले बाबा ने विष को गले में रख लिया, भीतर नहीं जाने दिया।
क्यों? भोले बाबा के हृदय में हमेशा राम जी विराजमान रहते हैं ना। और भोले बाबा ने विचार किया अगर विष भीतर चला गया तो हमारे राम जी को कोई परेशानी ना हो जाए, इसीलिए तो भोले बाबा हमेशा मस्त रहते हैं। क्यों? इनके हृदय में राम जी का निवास है। और जिसके हृदय में राम जी का निवास होगा, भगवान का भजन होगा जिसके हृदय में, वो कभी निराश नहीं रह सकता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कि जिनके हृदय में